आइए छोटे जो हमारे प्रश्न है उसकी अगली कड़ी। यहाँ देखिए, एसेट कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ केवल दिया हुआ है विभिन्न तरह के प्रोविजंस रिजर्व के बारे में दिया हुआ है और एकुमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के बारे में दिया हुआ है। इससे संबंधित जनरल एंट्री जिस समय हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फर्म का थ्योरी पढ़ रहे थे उस समय विस्तार से इसकी चर्चा की गई थी आपके समक्ष। उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न को बनाना सहज हो जाएगा। तो आइए हम लोग जर्नल का परफॉर्मा करें। और उस समय ही बताए थे कि जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रोविजन होते हैं उन सबको साझेदारों के बीच उनके पुराने पुराने या नया का तो सवाल नहीं है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी अनुपात में हम लोग उसका बंटवारा करते हैं। तो आइए जर्नल का परफॉर्मा सबसे पहले 5 कॉलम का लिखिए। इंट्रीज यहाँ लिख दीजिए, इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पर सबसे पहले चूंकि ये सब जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट्स जितने हैं इन सबका, सबका नहीं, इनमें से अधिकांश का जो क्रेडिट एक्सिस था या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में थे ये, तो इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिए 2023 मार्च 31। तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, चूंकि क्रेडिट था तो इसको क्लोज करेंगे तो डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व या ऐसा समझिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में था तो इसको डेबिट कर देंगे 20,000। उसके बाद वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 10,000, इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड नहीं यहाँ पर लिखेंगे, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। प्रॉफिट एंड क्यों नहीं आएगा बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जो हमारा दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 15,000 रुपया। देखिए, इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड और मशीनरी रिप्लेसमेंट अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अभी नहीं आएगा, लेकिन पहले इसका जनरल एंट्री कर लीजिए, उसके बाद बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। अब इन सबको दोनों जो साझेदार हैं उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे टू अंश कैपिटल अकाउंट, टू वंस कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा तो इसका टोटल कर लीजिए 30, 15, 45, 5, इसको एक जगह लिख लीजिए, 0, 0, 0, 5, 5, 10 का शून्य, हाथ में लगा 1, 4, 1, 5, 50,000। इसका टोटल आया कितना, 50,000। तो अंश को मिलेगा 50,000 गुना 3/5, 3 और 2 का अनुपात है, देख लीजिए ऊपर यहाँ दिया हुआ है दोनों के बीच का लाभ हानि अनुपात। तो 30,000 रुपया अंश को मिलेगा और वंश को मिलेगा 50,000 गुने 2/5, 20,000। फिर अंश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 30,000 से, वंश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000 से। लिख देंगे
being reserve and provisions transferred to capital account of partners. अब आइए यहाँ, इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ये स्टेचुटरी लाइबिलिटी है, वैधानिक दायित्व है, ये पैसा है किसका? कर्मचारियों का, इसलिए पार्टनर का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसी तरह से मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व जो है ये भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये मशीन के रिप्लेसमेंट के लिए ट्रांसफर था इसमें पैसा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ट्रांसफर कर ही दिया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए अंश कैपिटल अकाउंट डेबिट, वंश कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये बैलेंस शीट के एसेट में था या इसका डेबिट एक्सिस था, इसीलिए यहाँ क्रेडिट साइड में लिख दिए। यहाँ लिख दीजिए 12,000, 12,000 को बांट दीजिए किसके किसके बीच में, अंश और ये, तो 12,000 गुना 3/5, तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 24 तिहाई 72 और 12,000 गुने 2/5, 24 दूना 48, दोनों का टोटल 12,000 हो गया। यहाँ आ जाइए, लिख दीजिए अंश के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कीजिए 7,200 से, वंश के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए 4,800 से, दोनों का टोटल हो गया 12,000। ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब आइए हम लोग कुछ बड़े प्रश्न की तरफ चलें, क्योंकि परीक्षा में बड़ा प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है जो यदि आपका डेथ से नहीं पूछेगा तो इसी से आ जाएगा। तो आइए देखें, उस प्रश्न, एक प्रश्न है लेकिन उसमें जर्नल एंट्री करना है। परीक्षा में हम लोग लेजर, जर्नल के साथ तो लेजर बनाना ही पड़ेगा क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, लेकिन यदि परीक्षा में स्पेसिफाइड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जर्नल एंट्री कीजिए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चूंकि आदत रहती है लेजर बनाने का, लेजर अकाउंट बना के चले आते हैं। तो पूछा गया कि भाई सर के बाल, आप पैर के बाल दिखा दे रहे हैं, पूछा जाएगा हाथ की, बायां हाथ उठाइए, आप दायां हाथ उठा देते हैं तो गलती तो हो गई ना। तो ये एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना मार्क्स दे। हालांकि ये भी बात सही है कि बगैर जर्नल के लेजर नहीं हो सकता है, नहीं आ सकता है बच्चे को। आप लेजर अगली सीढ़ी बता दिए, बोला आपको बोला गया कि सीढ़ी नंबर 2 पे खड़े होइए, आप 3 पे जाके खड़े हो जा रहे हैं, तो ये भी तो गलत है ना। तो इससे बचें, जर्नल सीखें। एक बड़ा प्रश्न देखा जाए, आइए।